हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप पदानी एंड वेलकम टू जेएसएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट क्वेश्चन के 15 प्रॉब्लम समझाए थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के बिफोर एग्जांपल समझाने वाला हूँ। उसमें पहला टॉपिक आता है nth टर्म ऑफ एनएपी, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। देखो एक nth टर्म का फॉर्मूला है, वो आप याद रख लेंगे ना, तो इसकी हेल्प से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल से आपको उसका फर्स्ट टर्म करना है, 10th करना है, 12th टर्म करना है, 100 नंबर टर्म करना है, कोई भी टर्म करना है, आप उसका वो वाला नंबर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1डी। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1डी। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। टी एन की जगह पे ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1डी। ये जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, और डी जो है ना वो कॉमन डिफरेंस है, और एन बताता है आपको कौन सा नंबर टर्म चाहिए। अगर आप एन की जगह पे 7 लिखेंगे तो आपको 7th टर्म मिल जाएगा। एन की जगह पे आप 100 लिखेंगे तो आपको 100 नंबर टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 10th टर्म आप ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1डी। तो आप इसमें एन की जगह पे 10 रखेंगे ना, तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा। और ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, प्लस एन आपने 10 रखा, माइनस 1, और डी कॉमन डिफरेंस है। तो आप 7 में से 2 माइनस कर लीजिए। ठीक है, 12 में से 7 माइनस कर लीजिए तो वो आपको 5 दे देगा, तो डी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी की जगह पे आप 5 रख देंगे। तो 10 में से 1 गया 9, 9 5 जब 45, और 2 सेम रखा है, तो 2 प्लस 45 कितना बनेगा 47। तो आपको जो 10th टर्म है उसका जो वैल्यू मिला वो मिल गया आपको 47। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 18 1। कौन सा टर्म, ये एपी का कौन सा टर्म जो है ना -81 है। इट मीन्स आपको एन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या ऐसा हो सकता है कोई टर्म जीरो होगा? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए और डी फाइंड आउट कर लीजिए। ए आपका फर्स्ट टर्म है, तो ए का वैल्यू 21 है। डी आपका कॉमन डिफरेंस है, और वो होगा 18 माइनस 21। तो आप 18 में से 21 माइनस करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। तो ए आपको 21 मिला और डी आपको -3 मिला। ठीक है, और उसके बाद आपको ये nth टर्म दिया हुआ है ए एन -81 दिया है। इसके लिए n क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। डन। तो हम ए एन का फॉर्मूला ले लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1डी। सो ए एन की जगह पे हम लिखेंगे -81 इक्वल्स टू ए की जगह पे हम लिखेंगे 21 प्लस n माइनस 1 सेम लिखेंगे, डी की जगह पे लिखेंगे -3। ठीक है, अभी यहाँ पे ये -81 सेम, अभी -3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -3 इंटू एन -3n होगा, माइनस माइनस प्लस 3 बनेगा। तो 21 प्लस 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अभी +24 हम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो प्लस में से माइनस बन जाएगा। तो -81 -24 आप करेंगे तो आपको -105 मिल जाएगा। तो -105 का आपको मिलेगा -3। ठीक है, अभी आपको n फाइंड आउट करना है, तो -3 आप नीचे लेके आएंगे, माइनस माइनस निकल जाएगा, तो आप 105 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 35 आ जाएगा। तो आपको n मिला 35। इसकी मीनिंग है, ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीपी इज -81। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू -81 है, तो वो 35 नंबर टर्म है। तो 35 नंबर टर्म आप ऐसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें जो 35 नंबर टर्म आएगा ना उसका वैल्यू -81 बनेगा, राइट। अभी बोल रहा है क्या इसका कोई टर्म जीरो होगा, तो आप मान के चलिए कि भाई समझो उसका कोई एक टर्म जीरो आ रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं उसका nth टर्म जीरो, फिर उसकी हेल्प से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। अगर n हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो उसका कोई एक टर्म जीरो हो सकता है। अगर वो हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है तो उसका
कोई भी एक टर्म जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज n पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए। कोई भी टर्म हम फ्रैक्शन में नहीं होगा। हम बोलेंगे कोई भी टर्म, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो n1 है, ये सेकंड टर्म है तो n2 है, ये थर्ड टर्म है तो n3 है, तो n का कोई ना कोई वैल्यू होगा और ऐसे होगा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। ये 3/2 7/8 -3/5 ऐसा नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या उसका कोई टर्म जीरो है, तो हम ए एन इक्वल टू जीरो ले लेंगे, फिर वहां से ए एन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ए एन, वहां से हम एन फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें एन मिलता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलता है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका एक टर्म है ना वो जीरो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए एन जीरो ले लिया, और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। ए लिखा 21, डी लिखा -3। फिर अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। +21 उसने राइट में लिया है, -21 हुआ, तो दोनों साइड से माइनस निकाल दिया है। यहाँ पे n-1 इंटू -3 है, तो -3 इंटू n-1 इक्वल टू -21 बनेगा, तो दोनों साइड से उसने माइनस निकाल दिया है। फिर आप 3 नीचे लेके आइए, तो 21/3 बनेगा, तो 21/3 क्या बनेगा, 7 बनेगा, तो आपको n-1 इक्वल टू 7 मिलेगा। तो आपको n-1 इक्वल टू 7 मिला, तो आप माइनस अनुसार लेके आइए, तो माइनस में से क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। तो 7 + 1 क्या बन जाएगा, 8। तो आपको n का वैल्यू क्या मिल गया, 8। इट मीन्स उसका जो 8 नंबर टर्म है ना, उसका वैल्यू 0 होगा। उसने यहाँ पे वही पूछा है, क्या उसका कोई एक टर्म 0 होगा, तो आप बोलोगे यस, उसका जो 8 नंबर टर्म है ना, उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। Determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम ये टाइप के दिखेंगे, राइट। अभी आपको एक एपी है, उसका आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, राइट, और उसका सेवंथ टर्म दिया हुआ है, तो आपको एपी चाहिए। तो जब भी आपको एपी चाहिए ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लिए आपको ए और डी फाइंड आउट करना पड़ता है कंपल्सरी। तो आपका एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद सेकंड टर्म a+1d, उसके बाद a+2d, उसके बाद a+3d, या फर्स्ट टर्म लिखने के बाद उसमें कॉमन डिफरेंस आप डी ऐड करते जाएं, तो भी आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे थर्ड टर्म है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। यहाँ पे हम n की जगह पे 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a सेम रहेगा, 3 में से बन जाएगा 2, तो a+2d, और वो हमें 5 दिया है। आप एक बात माइंड में रख ही लीजिए, a3 मीन्स a+2d, इधर 2 आ जाएगा, a7 मीन्स a+6d, इधर 6 आ जाएगा, एक वैल्यू कम आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं a100, तो a100 बन जाएगा a+99d इन दिस वे, राइट। ये बात ध्यान रखोगे तो भी काम इजी हो जाएगा। तो थर्ड टर्म मीन्स a+2d, उसका वैल्यू 5 है। सेवंथ टर्म इट मीन्स a+6d, उसका वैल्यू 9 है। अभी आपको ये दो इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। इसे यहाँ से आपको सॉल्व करके नहीं दिए, डायरेक्टली लिखे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर लें तो ए ही निकल जाएगा, बिकॉज +a का माइनस बनेगा तो a कट हो जाएगा। +60 का क्या बनेगा, -60, तो 2d में से 60 आप माइनस कर लीजिए तो -4d आएगा। फिर 5 में से 9 माइनस कर लीजिए तो -4 आएगा, तो -4d इक्वल्स टू -4 बनेगा, तो d बनेगा -4/-4, एंड -4/-4 1 आ जाएगा, तो आपको d का वैल्यू 1 मिला। अभी आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ पे a+2 d की जगह पे 1 आया, तो 2 1 जा 2 बनेगा, और +2 आप राइट में लेके जाइए, तो a का वैल्यू आपका बनेगा 5 - 2, तो आपको a का वैल्यू 3 मिल गया और d का वैल्यू 1 मिल गया। तो आपका फर्स्ट टर्म a3 है। फिर हर एक यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करते हुए हर एक में आप 1 ऐड करते जाइए, तो आपको एपी मिल जाएगा। तो 3 में आपने 1 ऐड किया, 4 में आपने 1 ऐड किया, 5 में आपने 1 ऐड किया, 6 में आपने 1 ऐड किया, 7, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड एपी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 6। Check whether 301 is a term of the list of this one or not। 301 इसका एक टर्म है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे,
nth टर्म इसको ले लेंगे, फिर वहां से हम n फाइंड आउट करेंगे। अगर n हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो 301 है ना वो इसका एक सीक्वेंस का एक मेंबर है या एक नंबर है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ए जो है ना वो 5 है और डी 11 माइनस 5 6 है। तो फर्स्ट टर्म 5 है एंड कॉमन डिफरेंस डी 6 है। हम ए एन ले लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन को हम क्या ले लेंगे 301, ए का वैल्यू 5 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 6 लिखेंगे, ठीक है। सो 301 इक्वल्स टू 6 इंटू एन करेंगे 6n, फिर माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 होगा। सो माइनस 6 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो 6n माइनस 1 इक्वल्स टू 301 मिलेगा। अभी आप माइनस 1 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस बनेगा, तो 301 प्लस 1 302 आ जाएगा और वो 6n बनेगा। तो आप 6 नीचे लेके आइए तो n बनेगा 302/6। ऊपर नीचे 2 का टेबल लगता है तो 2 का टेबल लगा दीजिए, आंसर आएगा 151/3। अभी आप देखेंगे ना ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, इट मीन्स जो आपको 301 दिया हुआ है गिवन एपी का एक मेंबर नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे, वो इसकी लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल 7 देख लेते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल लगेगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो डेफिनेटली वो 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं 99 तक। तो 10 के ऊपर 3 का डबल लगता है, नो। 11 के ऊपर 3 का डबल लगता है, नो। 12 के ऊपर 3 का डबल लगता है, यस। तो आपका फर्स्ट टर्म 12 होगा। और उसके बाद 13 के ऊपर नहीं लगता है, 14 के ऊपर नहीं लगता है, 15 के ऊपर लगता है, तो सेकंड टर्म 15 होगा। इट मीन्स 3 का डिफरेंस आएगा, 12 15 18। एंड लास्ट वाला नंबर आपको सोचने का, लास्ट नंबर 99 है तो 99 के ऊपर 3 का डबल लगता है, तो आपका लास्ट टर्म 99 बनेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे A12 है, D15 माइनस 12 3 है और आपका जो लास्ट टर्म AN है ना वो 99 है। तो हम AN 99 लेके N फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। तो AN हम ले लेंगे 99, A हम ले लेंगे 12 प्लस n माइनस 1 और D हम ले लेंगे 3। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस 12 साइड लेके आए, प्लस से माइनस 99 माइनस 12 करेंगे 87 आएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 3 नीचे लेके आएंगे तो 87/3 29 बन जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 29 आया, माइनस 1 आप उससे लेके आइए प्लस 1 बन जाएगा। तो n इक्वल्स टू 29 प्लस 1 तो 30 बन जाएगा। तो आपको n का वैल्यू क्या मिल गया 30। तो कहने का मतलब है टोटल 32 डिजिट नंबर हैं जिनके ऊपर 3 का डबल लगता है। अगर आप ये सारे काउंट करने बैठेंगे ना 12 15 18 देन आफ्टर 21 24 27 30 33 99 तक, ठीक है, तो आपको टोटल 30 मिलेंगे। डन। अभी एग्जांपल 8 देख लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अभी ये खास समझना है, ये क्या बोल रहा है आप पढ़िए। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट में से आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट में से 11th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में खास ध्यान देना है, यहाँ पे 11th टर्म लास्ट से पूछा गया है, तो आप यहाँ पे एक आगे मेथड किया हुआ है वो नहीं करना, इसमें जो अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है ना वो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस को उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 10 7 4, तो देखिए डिफरेंस कितने का है, 7 में से 10 गया -3, 4 में से 7 गया -3, तो डिफरेंस जो है ना -3 का है। तो आप पीछे से लीजिए सीक्वेंस को, पीछे से सीक्वेंस को लीजिए। पहला टर्म आपका -62 बनेगा, उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, तो -62 प्लस 3 करेंगे ना तो -59 बनेगा। -59 में आप 3 ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो वो बन जाएगा -56। ऐसे लास्ट में बढ़ते 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 वो 10 तक जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ना, ऐसे केस में फर्स्ट टर्म आपका -62 बन जाएगा, ठीक है। ए आपका -62 बन जाएगा और डी आपका +3 बन जाएगा।
अभी आप डायरेक्टली 11th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ए एन का फॉर्मूला लेके, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए आपका -62 है, प्लस एन आपका 11 है, -1, और डी आपका 3 है। तो 11 में से बन गया 10, 10 3 जा करेंगे 30, एंड -62 प्लस 30 करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो आपका 11th टर्म जो लास्ट से होगा ना गिवन सीक्वेंस का, वो -32 होगा। ठीक है, आपको खास ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म में से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको लास्ट से आना है, तो आप क्या करिए, सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, फिर वहां से ए और डी फाइंड आउट करके 11th टर्म फाइंड आउट कर दीजिए। ये फर्स्ट वाला पार्ट आप नहीं करना। ठीक है, और वाला जो कंसेप्ट है ना वो इजी रहेगा आपके लिए। ओके, अभी एग्जाम्पल 9 देख लीजिए क्या है। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. 8% simple interest पे 1000 रुपीज रखते हैं every year. Calculate the interest at the end of each year. हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हर एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट आता है। Do these interest form an AP? क्या ये इंटरेस्ट AP बनाएगा? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो आपको अगर ऐसा है कि भाई ये भी बना है तो आपको 30 इयर्स के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, PRT/100। P प्रिंसिपल है वो 1000 दिया है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 दिया है, T टर्म होता है जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, वो हम 1 साल लेंगे, और R आपको 100 दिया हुआ है, सॉरी डिवाइड में 100 फॉर्मूला का आता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 0 निकल गया, 10 × 8 80 बन गया। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो मिलेगा ना वो हमें 80 रुपीज़ मिलेगा। अभी हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने टाइम पीरियड 1 लिया, सेकेंड ईयर के लिए हम टाइम पीरियड क्या लेंगे 2। तो 2 0 निकल जाएगा, 8 2 = 16, और 16 × 10 करेंगे तो 160 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए 2 0 निकल जाएंगे, 3 8 = 24 × 10 240 आ जाएगा। तो पहले साल में इंटरेस्ट आपको 80 मिल रहा है, उसके बाद 160 मिल रहा है, उसके बाद 240 मिल रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 160 में से 80 गया, ठीक है, कितना आएगा 80। 240 में से 160 गया तो भी क्या आएगा 80। इट मीन्स ये सीक्वेंस क्या बना रहा है, AP बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका अभी हमें 30 नंबर टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हमें अभी ये सीक्वेंस की हेल्प से इसका जो 30 नंबर टर्म होगा ना वो फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ए का वैल्यू क्या है 80, ठीक है, और डी का वैल्यू भी 80 है। इसमें से आपने ये माइनस किया, 240 में से 160 माइनस किया तो आपको 80 ही मिलेगा। तो अभी ए एन का फॉर्मूला ले लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1d। तो आपने ए आपको 80 मिला है, प्लस एन आपने 30 लिया, -1 डी आपने लिया 80। तो 80 से प्लस 30 - 1 = 29, और डी आपका कितना है 80। अब 29 × 80 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 80 ऐड कर देंगे तो आपको 2400 मिलेगा। तो 30 ईयर्स की एंड में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2400 रुपीज। ठीक है, डन। अभी इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10 में, इन द फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स हैं, 21 इन द सेकेंड, 21 सेकेंड रो में, 19 थर्ड रो में, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सो देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं, इट मीन्स ये हमारा लास्ट टर्म बना। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो ये जो फ्लावर बेड है ना इसमें कितनी रो होंगी, तो ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, ये लास्ट टर्म की हेल्प से कितनी रोज हैं, ये टर्म्स कितने हैं, यही पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो कितनी रो होंगी, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, वो क्लियरली लिख रहा है भाई फर्स्ट रो में इतना, ये सेकंड रो में इतना, थर्ड रो में इतना, ठीक है, और ये लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं। तो ऐसे ये जो रो है ना वो कितनी है, तो ये आपका लास्ट टर्म है। तो ये लास्ट नंबर टर्म कौन सा है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो वो जितना टर्म होगा उतनी नंबर ऑफ उसकी रोज होंगी, बिकॉज फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में समझिए 23 प्लांट्स, सेकेंड रो में 21, उसके बाद 19, ऐसे बढ़ते बढ़ते 5। तो ये रो कितनी है वही हमें गिननी है ना।
तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म ले लेंगे 5 और उसको हम ए एन बोल देंगे, फिर ये ए पी है, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये लास्ट नंबर टर्म जो है ना वो कौन सा नंबर टर्म है, कौन से नंबर टर्म में वो आ रहा है। इट मीन्स वो उसका उतनी रोज बन जाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे भाई फर्स्ट रो में 23 फिर 21, तो लास्ट टर्म कौन सी रो में आ रहा है, तो वहां से एन मिल जाएगा, तो इतनी रोज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ए क्या है 23, डी क्या होगा 21 माइनस 23 दैट इज -2, राइट। और हम nth टर्म ए एन इक्वल टू क्या ले लेंगे 5। अभी nth टर्म ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन का वैल्यू है 5 और ए का वैल्यू है हमारा 23, एन माइनस 1 सिम, डी का वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे -2, फिर ये ए एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू 5 लिया, ए का वैल्यू 23 लिया, एन माइनस 1 सिम, डी का वैल्यू -2। ठीक है, प्लस 23 इस साइड लेके आते हैं, प्लस में से माइनस, 5 में से 23 जाएगा -18, ये एन माइनस 1 सिम इंटू -2 सिम, फिर -2 नीचे लेके आएंगे तो -18 अपॉन -2 करेंगे तो माइनस माइनस निकल जाएगा, 18 अपॉन 2 करेंगे ना आप तो आपको मिलेगा 9, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 मिला, तो -1 आप उस साइड लेके जाइए +1 बनेगा, तो n इक्वल्स टू 9 + 1 10 बनेगा, तो n का वैल्यू आपको 10 मिल गया। इट मीन्स टोटल कितनी रोज होंगे, 10 रोज होंगे फ्लावर बेड की। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के बिफोर एग्जाम्पल समझाए हैं, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3 से समझाए हुए हैं आपको। ठीक है, एक बार फिर भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 3 से लेके एग्जाम्पल 10 तक। ठीक है, राइट। तो होमवर्क में आपको ये 3 से लेके 10 एग्जाम्पल्स करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और हाँ एक दूसरी बात, स्टूडेंट्स जो है ना उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की तारीख में ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है, तो आप वीडियो देखने में भी आपको लगभग समझो ना, मेरे हिसाब से एवरीडे हम जितने लेक्चर रख रहे हैं उसके हिसाब से 2 घंटे तो वीडियो देखने में जाता होगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप का भी अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो वो मोबाइल का यूज़ करते होंगे, और होमवर्क करने में भी मोबाइल का यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर जितना मोबाइल का तो यूज़ हो रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एजुकेशन के अलावा मोबाइल का आप यूज ना करें, क्योंकि वो आपकी आंखों के ऊपर काफी असर कर सकता है, राइट। दिस इज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर यू पीपल ओनली, राइट। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।